नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कभी कभी दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन की मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, सहकार में एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है ये, और इसी मुहावरे को आज इस्तेमाल किया जा रहा है चीन के संदर्भ में। कहा जा रहा है कि भारत को अगर चीन से मुकाबला करना है तो उसे चीन की ज़रूरत है, चीन के सहयोग की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध कितने खराब हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की जिस तरह से मदद की वो किसी से छिपी बात नहीं है। उसके पहले 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, हमारे 20-25 सैनिक मारे गए और हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर चीनियों ने कब्ज़ा कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री उस बारे में आज तक खामोश हैं। उनकी ज़ुबान पर चीन और गलवान आते ही नहीं हैं। तो वो झटका, ऑपरेशन सिंदूर का झटका और भी कई तरह के झटके, चाहे वो बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाने की कोशिश हो, दक्षिण एशिया में भारत की घेरेबंदी का मामला हो, तो हर तरफ से चीन हमें अपना एक शत्रु जैसा नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी मुश्किल ये है, हमारी समस्या ये है कि बिना चीन के हमारा गुजारा संभव ही नहीं है। भले ही अमेरिका से हमारे संबंध सुधर जाएं, ट्रेड पैक्ट हो जाए, ट्रंप मेहरबान हो जाए मोदी जी पर, इसके बावजूद भारत को चीन की ज़रूरत है। ये तमाम जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं। गलवान का जो मामला हुआ था उसके बाद भारत ने चीन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय देश का पूरा माहौल भी ऐसा था और उस माहौल को मोदी जी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार भुनाना भी चाहती थी, एक राष्ट्रवाद खड़ा करके। और उस राष्ट्रवाद की झोंक में उन्होंने चीनी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर एक तरह से तमाम तरह के बैरियर खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से वो जो वहाँ से निवेश होता था वो पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बाद उन्होंने चीनी कंपनियों को भारत में जो टेंडर होते हैं, सरकारी टेंडर, उसमें हिस्सा लेने से एक तरह से बाधित कर दिया था। और उसकी वजह से जो परिस्थितियाँ बनी उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर तीसरा ये हुआ कि टिकटॉक जैसे 200 से ज़्यादा चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और ये सब किया गया था आवेश में आकर, बगैर ये सोचे कि इनका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। असर पड़ा और ज़बरदस्त पड़ा, और इतना असर पड़ा कि आज भारत शीर्षासन करने के लिए मजबूर है। मोदी सरकार अबाउट टर्न करने के लिए मजबूर हो गई है। इसीलिए एक एक करके सारे प्रतिबंध वो हटा रही है। भारत को नुकसान कई तरह से हुआ। जैसे मैंने कहा कि जब चीनी कंपनियों को भारतीय टेंडर में भाग लेने से रोक दिया गया तो हमारी जो परियोजनाएं थी वो उनमें देर होने लगी, उनकी लागत बढ़ने लगी, और इन 5 वर्षों में वो योजनाएं काफ़ी पिछड़ गई, जिसकी वजह से अब रियलाइजेशन हुआ भारत को कि नहीं, हमें चीनी कंपनियों की ज़रूरत है। चीनी कंपनियां आएंगी, उनके पास क्षमता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास अनुभव है, और वो हमारी परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकती हैं। तो अब जो सरकारी टेंडर हैं उनमें से वो सब रोक टोक हटाई जा रही है। चीनी जो निवेश है जो घटकर 1% तक चला गया है, उसकी दिशा में फिर से आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये बदलाव हो रहा है, और बदलाव के लिए क्यों हो रहा है, अब इसकी वापस उस पर आते हैं कि हमें चीन की ज़रूरत क्यों है, चीन से निपटने के लिए चीन की ज़रूरत क्यों है। क्या चीन का कोई विकल्प हमारे पास नहीं है इसलिए हमें चीन की ज़रूरत है? जी हाँ, यही सच्चाई है कि भारत में हमें अपनी जो
अर्थ संरचना है उसको दुरुस्त करने के लिए, सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करने के लिए चीन की ज़रूरत है और चीन ही ये काम कर सकता है। तो एक एक करके सब कारण लेते हैं। पहला तो है कि जो हमारे इंपोर्ट की डिपेंडेंस है चीन पर, वो हमें मजबूर करती है कि हम चीन की मदद लें। 2025 के जनवरी से अक्टूबर में चीन से 102.9 अरब डॉलर का आयात किया गया, जो संयुक्त अरब अमीरात के 58 अरब और रूस के 50 अरब से अधिक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, सौर पैनल, रसायन और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में चीन से 70 से 90% सामग्री आयात करता है और बिना चीन के इन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ठप हो सकती है। इस बीच में काफ़ी इसमें गिरावट भी आ गई है। तो अपने आयात की निर्भरता जो है चीन पर, वो उसका कोई डाइवर्सिफिकेशन करने की थोड़ी बहुत कोशिश हुई है लेकिन हो नहीं पा रही। तो ये हमारी डिपेंडेंस है चाइना पर कि अगर हम अपनी ये विनिर्माण में जितनी सामग्री मंगाते हैं 70 से 90% अगर हम उसको रोक देंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक प्रभावित होगी समझ सकते हैं। फिर जो वर्ल्ड सप्लाई चेन है, चीन उसके केंद्र में है, चीन के हाथ में है और चीन की मदद यहाँ भी हमें चाहिए। भारत चाइना +1 रणनीति के तहत जो वैश्विक कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको आकर्षित करना चाहता है, लेकिन इसके लिए भी चीनी कंपनियों को शामिल करना ज़रूरी होगा। मसलन अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना चाहता है तो चीनी तकनीक और निवेश के बिना ये संभव नहीं होगा। फिर इन्वेस्टमेंट और जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है वो एक बड़ा मुद्दा है। चीन से एफडीआई भारत के निर्यात को बढ़ा सकती है। अगर भारत में चीन का एफडीआई बढ़े, निवेश बढ़े, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो हमारा निर्यात भी बढ़ सकता है। जो पूर्वी एशियाई देश हैं जैसे वियतनाम और थाईलैंड, इनमें चीन ने निवेश किया और चीन से निवेश लेकर इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया और फिर अमेरिका को निर्यात बढ़ा दिया। अब भारत भी यही करना चाहता है, करना होगा। और 2000 के बाद चीनी जो एफडीआई भारत में घटकर 1% रह गई है, अब उसमें भारत सरकार ढील दे सकती है, देने जा रही है। फिर निर्यात के अवसर का मामला है। अभी तो भारत और चीन के व्यापार में एक तरह से एक तरफा मामला है। हम आयात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात बहुत थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन हाल में पिछले चंद महीनों में निर्यात बढ़ा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें। अमेरिका के ट्रंप टैरिफ के कारण चीन भारत से आयात बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये भारत को चीन के मुकाबला करने में मदद कर सकता है, क्योंकि चीन अब भारत को एक बड़े बाज़ार के रूप में देख रहा है। क्योंकि अमेरिका का बाज़ार बंद हो रहा है तो उसे नए बाज़ार की ज़रूरत है। बहुत सारे नए बाज़ार उसने ढूंढे भी हैं और भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, मार्केट है। इसलिए चीन को भी हमारी ज़रूरत है। तो हम चीन से क्या ले सकते हैं ये देखिए, और चीन को क्या दे सकते हैं, इस दोनों को देखकर तय कर सकते हैं कि हमें चीन की ज़रूरत कितनी है, उससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब करने से लाभ क्या होगा? चीन से मुकाबला हमारा जो है वो कैसे मजबूत होगा? निर्यात और विकास, चीन से निवेश और तकनीक से भारत का निर्यात बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि सौर ऊर्जा में चीनी उपकरण बहुत सस्ते हैं, जो भारत की रिन्यूएबल जो टारगेट्स हैं एनर्जी के, उनको पूरा करने में मदद करेंगे। फिर जो एकीकरण है, इंटीग्रेशन है विश्व के साथ, भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए चीन की तरह अगर वो अपने प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप करेगा तो उसके लिए रास्ता बढ़ सकता है। और इसकी हमारे यहाँ काफ़ी गुंजाइश है। भारत की घरेलू मांग बहुत ज़्यादा है, एक बुनियादी ढांचा भी हमारे पास मौजूद है। चीन से सहयोग
करके सहयोग लेकर हम ये कर सकते हैं। हमारे जो सीमा विवाद हैं उनको लेकर काम करने की ज़रूरत है, जो बार बार इम्पेडिमेंट बन जाते हैं, अवरोधक बन जाते हैं, तमाम संबंध खराब हो जाते हैं और व्यापार में बड़ा असर पड़ता है उनका। लेकिन 2024 के अंत में सीमा समझौता हुआ डिसएंगेजमेंट को लेकर, और उसके बाद से स्थितियां बेहतर हो रही हैं, आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है और भारत को चीन की तरह तेज विकास की ज़रूरत है जो इसमें मददगार साबित हो सकता है। तो ये पूरा परिदृश्य है जिसमें गलवान घाटी के बाद हमने जो कुछ किया, जिस तरह के प्रतिबंध लगाए, रोक टोक किए, उनसे हमारी अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर पड़े वो हमारे सामने थे। हमने उनसे सबक सीखा, भारत सरकार ने सबक सीखा, मोदी सरकार ने सबक सीखा और फिर अपनी पॉलिसी को चेंज किया। वापस हम चीन की तरफ बढ़ रहे हैं, चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक तो अमेरिका जिस तरह से टैरिफ वार चला रहा है उससे हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई है। भारत के लिए अमेरिका का बाज़ार एक तरह से अब बंद होता जा रहा है। अब उसे डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है और चीन एक ऑप्शन के रूप में सामने आ रहा है। चीन हमें निवेश दे सकता है, चीन हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है, चीन हमें एक्सपर्टीज़ दे रहा है और ये हम भुगत चुके हैं। इनके अभाव में हमारी योजनाएं, परियोजनाएं किस तरह से प्रभावित होती हैं। फिर जो मैंने सप्लाई चेन की बात की कि वर्ल्ड के साथ अगर इंटीग्रेट करना है, जहाँ पर चीन जो है उसका एक तरह से वर्चस्व है, चीन का एक पकड़ है, हम चीन के साथ मिलकर उस सप्लाई चेन का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका लाभ मिल सकता है हमारी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के। फिर अगर हम अपने संबंधों को सुधारते रहते हैं तो जो खतरे हम देखते हैं चीन के साथ, सुरक्षा की चिंताएं हैं, उसको लेकर हमारी चिंताएं कम हो सकती हैं। देखिए, अगर ट्रेड एक दूसरे के बीच बढ़ता है तो एक दूसरे की डिपेंडेंस बढ़ती है। फिर चीन भी सोचेगा कि हम सीमा पर वो गड़बड़ियां ना करें जिससे ट्रेड प्रभावित हो। तो ट्रेड बढ़ाना चाहिए और दोनों देशों के नागरिकों का आपसी मेलजोल बढ़े। दोनों देशों के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो विपक्ष की हो सत्ता पक्ष की, वहाँ के राजनीतिक दलों के साथ तालमेल बिठाएं। ये तमाम चीज़ें होंगी तो संबंध भी बेहतर होंगे। और चूंकि हमारा पड़ोसी है चीन, पड़ोसी तो हम बदल नहीं सकते हैं, पड़ोसी से दोस्ती कर सकते हैं, पड़ोसी से विश्वास के रिश्ते धीरे धीरे करके बना सकते हैं। और चीन को भी उतनी ही ज़रूरत है, जो नई विश्व अर्थव्यवस्था बन रही, नई व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें चीन उभर कर आ रहा है, उसके लिए भी अच्छा होगा कि पड़ोस में शांति रहे, युद्ध के हालात न बने और वो अपनी अर्थव्यवस्था को जैसे चुपचाप अभी तक बढ़ाता रहा है बिना युद्ध लड़े, उससे उसको फ़ायदा है। तो वो भारत के साथ ये सब करने के लिए तैयार होगा। भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। साइबर जो वार है उसका, या जासूसी है या सीमा विवाद हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोनों को अलग करके, सेपरेट करके कैसे आगे बढ़ाया जाए। व्यापार संतुलन किसी हद तक उसको ठीक करना पड़ेगा। इतनी भी निर्भरता चीन पर ना हो जाए जैसे अभी अमेरिका के के साथ हो गया था कि अमेरिका ने दरवाजे बंद करने शुरू किए तो हम हाय हाय करने लगे। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन पर और भी ज़्यादा जोर देना चाहिए। चीन के साथ तो होना ही चाहिए, चीन के अलावा भी। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में चूंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का है, उसको फिर से भारत को देखना चाहिए कि क्या उससे अपने आर्थिक हित जोड़कर वो उसका लाभ उठा सकता है। अभी तक वो उसका विरोध करता रहा है और उसने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर का एक प्रपोजल दिया था जो आगे नहीं बढ़ पाया और लगता भी नहीं कि आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इस तरह की परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए आपके पास आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। चीन के पास है, इसलिए वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है और उसका लाभ भी उठा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चीन की सामर्थ्य को पहचानिए, स्वीकार कीजिए कि वो आज की दुनिया का
कल की दुनिया का बादशाह है, आज की दुनिया का उभरता हुआ एक सुपर पावर है और उसके पास वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी होती हैं। टेक्नोलॉजी है, पूंजी है, एक्सपर्टीज़ है और ये सारी चीज़ें वेस्ट के मुकाबले सस्ती है। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी सस्ती है वेस्ट के मुकाबले। अगर अच्छे से उसके साथ संबंध बढ़ाए जाएं तो चीन एक अच्छा प्रतिद्वंदी बन सकता है। हम चीन के एक अच्छे प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। शत्रुता की बात नहीं है, शत्रुता को कम किया जा सकता है, एक प्रतिद्वंदिता को बढ़ाया जा सकता है और अपने ही प्रतिद्वंदी से सीख कर अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। ये एक चैलेंज है, ये एक समझदारी है। ये मोदी सरकार को अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे समझ में बात आ रही है और इसीलिए उसे पलटी मारनी पड़ रही है चीन के साथ। चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने पड़ रहे हैं। चीन को रोकने के लिए उसने जो कुछ किया था उसे पलटना पड़ रहा है। तो अच्छी बात है, चीन के साथ संबंध सुधरें, व्यापार बढ़े और हमारा देश भी उसके लाभान्वित हो। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।